बीवी की बाली मिली। वो नौकरानियों के कमरे के पास जब मैं और गुलजान होते उधर भानु बीवी को तलाश कर रहे थे। वो कमरों के पीछे से जो रास्ता बाहर जाते उधर जमीन पे पड़ी हुई थी। पीजान मुझे मिली थी भानु बीवी की बाली पीछे के रास्ते से। सबको शक है कि भानु बीवी शायद हवेली से बाहर न चली गई हो। सरबुलन लाला और सौराब लाला उनको ढूंढने गए हैं। कुछ पता चला? भाभी नूर कहीं नहीं पता चल रहा, हर जगह देख लिया है। क्या हुआ? इतनी हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं तुम लोगों की? शबानो नहीं मिल रही। क्या मतलब नहीं मिल रही? खान जी, खान जी, मुझे लगता है कि अब आपको जाना चाहिए। इस वक्त आप हवेली में नहीं हो तो कोई आप पर शक न करे। और तुम कितनी बेहया बेगैरत औरत हो कि एक बच्चे के बाप के साथ यहाँ बैठी हुई और आपके इस पैर मुझे शर्म आ रही है, घिन आ रही है खुद से कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। हर रिश्ते से बेवफाई। भाभी नूर बीजान आगा जी सरफराज लाला। वादा किया था अपने भाई से मैंने, इन लोगों से, इस कबीले से। 1000 लोगों की जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। क्या करूं? हाँ, भाग जाओ, सबको छोड़कर भाग जाओ। मोहब्बत करता हूं तुमसे। वादा किया था अपने भाई से मैंने, इन लोगों से, इस कबीले से। 1000 लोगों की जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। क्या करूं? हाँ, भाग जाओ, सबको छोड़कर भाग जाओ। मोहब्बत करता हूं तुमसे। और तुम कितनी बेहया बेगैरत औरत हो कि एक बच्चे के बाप के साथ यहाँ बैठी हुई और आपके इस पैर मुझे शर्म आ रही है, घिन आ रही है खुद से कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। हर रिश्ते से बेवफाई। भाभी नूर बीजान आगा जी सरफराज लाला। खान जी, खान जी, मुझे लगता है कि अब आपको जाना चाहिए। इस वक्त आप हवेली में नहीं हो तो कोई आप पर शक न करे। कुछ पता चला? भाभी नूर कहीं नहीं पता चल रहा, हर जगह देख लिया है। क्या हुआ? इतनी हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं तुम लोगों की? शबानो नहीं मिल रही। क्या मतलब नहीं मिल रही? हाँ जी, भानु बीवी की बाली मिली। वो नौकरानियों के कमरे के पास जब मैं और गुलजान होते उधर भानु बीवी को तलाश कर रहे थे। वो कमरों के पीछे से जो रास्ता बाहर जाते उधर जमीन पे पड़ी हुई थी।
पीजान मुझे मिली थी बानो बीवी की बाली पीछे के रास्ते से। सबको शक है कि बानो बीवी शायद हवेली से बाहर न चली गई हो। सरबुलन लाला और सौराब लाला उनको ढूंढने गए हैं। हाँ जी, बानो बीवी की बाली मिली। वो नौकरानियों के कमरे के पास जब मैं और गुलजान होते उधर बानो बीवी को तलाश कर रहे थे। वो कमरों के पीछे से जो रास्ता बाहर जाते उधर जमीन पे पड़ी हुई थी। पीजान मुझे मिली थी बानो बीवी की बाली पीछे के रास्ते से। सबको शक है कि बानो बीवी शायद हवेली से बाहर न चली गई हो। सरबुलन लाला और सौराब लाला उनको ढूंढने गए हैं। कुछ पता चला? भाभी नूर, कहीं नहीं पता चल रहा, हर जगह देख लिया है। क्या हुआ? इतनी हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं तुम लोगों की? शहबानो नहीं मिल रही। क्या मतलब नहीं मिल रही? खान जी, खान जी, मुझे लगता है कि अब आपको जाना चाहिए। इस वक्त आप हवेली में नहीं हो तो कोई आप पर शक न करे। और तुम कितनी बेहया बेगैरत औरत हो कि एक बच्चे के बाप के साथ यहाँ बैठी हुई हो रात के इस पैर। मुझे शर्म आ रही है, घिन आ रही है खुद से कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। हर रिश्ते से बेवफाई। भाभी नूर भी जान आगा जी सर लाला। वादा किया था अपने भाई से मैंने, इन लोगों से, इस कबीले से। 1000 लोगों की जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। क्या करूं? हाँ, भाग जाओ, सबको छोड़कर भाग जाओ। मोहब्बत करता हूं तुमसे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ंजीरें ड्रामे की नई आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। ज़ंजीरें ड्रामे की इस एपिसोड के इस रिव्यू की शुरुआत में हमें शहरबानो और उसके मगैतर को दिखाया जाता है, जो कि दोनों एक साथ मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर जो शहरबानो है वो अपने मगैतर से कहती है कि देखो, अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर रास नहीं, ये जगह रास नहीं आई, हमें बाहर लंदन ही जाना चाहिए, क्योंकि ये सरदारी तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारे हाथ में कलम किताबें अच्छी लगती हैं, ये सरदारी नहीं। तो यहाँ पर शहरबानो का जो मगैतर है वो गुस्सा कर जाता है और कहता है कि शहरबानो, तुम क्या कह रही हो? मैं किस तरह से इन लोगों को यहाँ पर छोड़ कर जा सकता हूँ, जिन लोगों को मैंने ज़बान दी है, ये हज़ारों की तादाद में हैं, मैं उनका सरदार हूँ, और उनको इस तरह से बीच में छोड़ कर जाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो आपको यहाँ पर ही मेरे साथ रहना होगा और इसी बात पर ही यकीन करना होगा कि हम सब कुछ संभाल लेंगे। तो शहरबानो कहती है, देखो देखो, सब लोग आहिस्ता आहिस्ता हमें छोड़कर चले जा रहे हैं। देखो, सब को कत्ल किया जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या किया जाए, लेकिन आप हो कि मेरी बात ही नहीं सुन रहे। तो यहाँ पर शहरबानो की बात सुनकर उसका मगैतर कहता है, कुछ दिन सब्र करो, हालात ठीक हो जाएंगे, हम हालात पर कंट्रोल कर लेंगे, परेशान ना हो, हम इन सब का हिसाब लेंगे। इसके बाद शहरबानो गुस्से में नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। जब बाहर जाती है तो वो क्या देखती है, उसकी कानों में रात के वक़्त किसी के जाने की आवाज़ आ रही होती है
اور وہ اسی آواز کا پیچھا کرتے کرتے اس کے پیچھے چل پڑتی ہے، اور کچھ دور جاتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ جو ان کے کام کرنے والی ہے وہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ ملنے کے لیے جا رہی ہوتی ہے۔ وہ جو ہے جہاں پر نوکر جا کر رہتے ہیں ان کے کمروں کی طرف جا رہی ہوتی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ بھی ان کا پیچھا کرتے کرتے ایک جگہ پر جا کر چھپ جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کیا ہے۔ اصل میں جو وہ نوکرانی ہوتی ہے وہ سراب کے ساتھ ملنے کے لیے جا رہی ہوتی ہے، یعنی کہ جو ہوتی ہے سراب کی بہن وہ پیچھا کر رہی ہوتی ہے اس نوکرانی کا، اور کچھ علم نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، وہ کیوں ملنے جا رہی ہے۔ اور اوپر جو چھت پر نوکر کھڑا ہوتا ہے، گارڈ کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی انہی کی طرف ہی دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ بھی مسکرا دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے دوسری سراب کی بہن وہ بھی پیچھا کرتی ہے کہ پتہ کروں کہ یہ کس سے ملنے جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے آدھی رات کے وقت۔ جب وہ پیچھا کرتے کرتے اس کے پیچھے پہنچتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ وہ تو اس کے اپنے ہی بھائی اس سراب سے ملنے کے لیے آئی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جب وہ پہنچتی ہے تو سراب اور اس نوکرانی کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے سراب بھائی مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے بھائی ہو اور تم 2 بچوں کے باپ ہو اور ایک نوکرانی کے ساتھ مل رہے ہو۔ مجھے بھی بہت زیادہ شرم آ رہی ہے، بہت زیادہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میرا بھائی اور وہ بھی ایک نوکرانی کے ساتھ مل رہا ہے، یہ کیسا اتفاق ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو سراب کہتا ہے بہن تم نے جو دیکھا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے کبھی کچھ ایسا سوچا ہے، یہ تو بس ایک ضروری کام تھا اس لیے اسے یہاں پر بلایا ہے۔ تو اس کی بہن کہتی ہے نہیں نہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، جو میں دیکھ رہی ہوں میں صحیح دیکھ رہی ہوں۔ تو یہاں پر سراب کہتا ہے کہ کب تک ہم مر مر کر جئیں گے اور انہی کی غلامی کریں گے، اور یہ مجھے بالکل بھی برداشت نہیں ہے۔ تو یہ سن کر وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اور دوستو اس طرح سے اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کے اس ریویو کا یہیں پر اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ، ہمیں دے اجازت۔ السلام علیکم دوستو، زنجیریں ڈرامے کی نئی آنے والی ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے اندر تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ زنجیریں ڈرامے کی اس ایپیسوڈ کے اس ریویو کی شروعات میں ہمیں شہربانو اور اس کے مغیتر کو دکھایا جاتا ہے، جو کہ دونوں ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو شہربانو ہے وہ اپنے مغیتر سے کہتی ہے کہ دیکھو اب ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہاں پر یہ جگہ راس نہیں آئی، ہمیں باہر لندن ہی جانا چاہیے، کیونکہ یہ سرداری تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں قلم کتابیں اچھی لگتی ہیں، یہ سرداری نہیں۔ تو یہاں پر شہربانو کا جو مغیتر ہے وہ غصہ کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ شہربانو تم کیا کہہ رہی ہو، میں کس طرح سے ان لوگوں کو یہاں پر چھوڑ کر جا سکتا ہوں، جن لوگوں کو میں نے زبان دی ہے یہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، میں ان کا سردار ہوں، اور ان کو اس طرح سے بیچ میں چھوڑ کر جانا بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تو آپ کو یہاں پر ہی میرے ساتھ رہنا ہوگا اور اسی بات پر ہی یقین کرنا ہوگا کہ ہم سب کچھ سنبھال لیں گے۔ تو شہربانو کہتی ہے دیکھو سب لوگ آہستہ آہستہ ہمیں چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں، دیکھو سب کو قتل کیا جا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کیا کیا جائے، لیکن آپ ہو کہ میری بات ہی نہیں سن رہے۔ تو یہاں پر شہربانو کی بات سن کر
اس کا मंगेतर कहता है कुछ दिन सब्र करो, हालात ठीक हो जाएंगे, हम हालात पर कंट्रोल कर लेंगे, परेशान ना हो, हम इन सब का हिसाब लेंगे। इसके बाद शहरबानो गुस्से में नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। जब बाहर जाती है तो वो क्या देखती है, उसकी कानों में रात के वक़्त किसी के जाने की आवाज़ आ रही होती है और वो उसी आवाज़ का पीछा करते करते उसके पीछे चल पड़ती है और कुछ दूर जाती है तो वो क्या देखती है कि जो उनके काम करने वाली है वो जो है वो किसी के साथ मिलने के लिए जा रही होती है। वो जो है जहाँ पर नौकर चाकर रहते हैं उनके कमरों की तरफ जा रही होती है और यहाँ पर जो है वो भी उनका पीछा करते करते एक जगह पर जाकर छुप जाती है और देखती है कि क्या है। असल में जो वो नौकरानी होती है वो सुराब के साथ मिलने के लिए जा रही होती है, यानी कि जो होती है सुराब की बहन वो पीछा कर रही होती है उस नौकरानी का और कुछ इल्म नहीं कि वहाँ क्या हो रहा है, वो क्यों मिलने जा रही है। और ऊपर जो छत पर नौकर खड़ा होता है, गार्ड खड़ा होता है, वो भी उन्हीं की तरफ ही देख रहा होता है और वो भी मुस्कुरा देता है। तो यहाँ पर जो है दूसरी सुराब की बहन वो भी पीछा करती है कि पता करूं कि ये किससे मिलने जा रही है, कहाँ जा रही है आधी रात के वक़्त। जब वो पीछा करते करते उसके पीछे पहुंचती है तो वो क्या देखती है कि वो तो उसके अपने ही भाई इस सुराब से मिलने के लिए आई हुई होती है। तो यहाँ पर जब वो पहुंचती है तो सुराब और उस नौकरानी को एक साथ देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है, सुराब भाई मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे भाई हो और तुम 2 बच्चों के बाप हो और एक नौकरानी के साथ मिल रहे हो। मुझे भी बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस हो रहा है कि मेरा भाई और वो भी एक नौकरानी के साथ मिल रहा है। ये कैसा इत्तेफाक है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो सुराब कहता है, बहन तुमने जो देखा है ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही मैंने कभी कुछ ऐसा सोचा है। ये तो बस एक ज़रूरी काम था इसलिए इसे यहाँ पर बुलाया है। तो उसकी बहन कहती है, नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, जो मैं देख रही हूँ मैं सही देख रही हूँ। तो यहाँ पर सुराब कहता है कि कब तक हम मर मर कर जिएंगे और इन्हीं की ग़ुलामी करेंगे और ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। और दोस्तों इस तरह से इसी सीन के साथ इस एपिसोड के इस रिव्यू का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ंजीरें ड्रामे की नई आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। ज़ंजीरें ड्रामे की इस एपिसोड के इस रिव्यू की शुरुआत में हमें शहरबानो और उसके मंगेतर को दिखाया जाता है जो कि दोनों एक साथ मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर जो शहरबानो है वो अपने मंगेतर से कहती है कि देखो अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पर ये जगह रास नहीं आई, हमें बाहर लंदन ही जाना चाहिए क्योंकि ये सरदारी तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे हाथ में कलम किताबें अच्छी लगती हैं, ये सरदारी नहीं। तो यहाँ पर शहरबानो का जो मंगेतर है वो गुस्सा कर जाता है और कहता है कि शहरबानो तुम क्या कह रही हो, मैं किस तरह से इन लोगों को यहाँ पर छोड़कर जा सकता हूँ, जिन लोगों को मैंने ज़बान दी है ये हज़ारों की तादाद में हैं, मैं उनका सरदार हूँ और उनको इस तरह से बीच में छोड़कर जाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो आपको यहाँ पर ही मेरे साथ रहना होगा और इसी बात पर ही यकीन करना होगा कि हम सब कुछ संभाल लेंगे। तो शहरबानो कहती है, देखो देखो सब लोग आहिस्ता आहिस्ता हमें छोड़कर चले जा रहे हैं, देखो सब को कत्ल किया जा रहा है
कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या किया जाए, लेकिन आप हो कि मेरी बात ही नहीं सुन रहे। तो यहाँ पर शहरबानों की बात सुनकर उसका मंगेतर कहता है कुछ दिन सब्र करो, हालात ठीक हो जाएंगे, हम हालात पर कंट्रोल कर लेंगे, परेशान ना हो, हम इन सब का हिसाब लेंगे। इसके बाद शहरबानो गुस्से में नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। जब बाहर जाती है तो वो क्या देखती है, उसकी कानों में रात के वक़्त किसी के जाने की आवाज़ आ रही होती है और वो उसी आवाज़ का पीछा करते करते उसके पीछे चल पड़ती है और कुछ दूर जाती है तो वो क्या देखती है कि जो उनके काम करने वाली है वो जो है वो किसी के साथ मिलने के लिए जा रही होती है। वो जो है जहाँ पर नौकर चाकर रहते हैं उनके कमरों की तरफ जा रही होती है और यहाँ पर जो है वो भी उनका पीछा करते करते एक जगह पर जाकर छुप जाती है और देखती है कि क्या है। असल में जो वो नौकरानी होती है वो सुराब के साथ मिलने के लिए जा रही होती है, यानी कि जो होती है सुराब की बहन वो पीछा कर रही होती है उस नौकरानी का और कुछ इल्म नहीं कि वहाँ क्या हो रहा है, वो क्यों मिलने जा रही है। और ऊपर जो छत पर नौकर खड़ा होता है, गार्ड खड़ा होता है, वो भी उन्हीं की तरफ ही देख रहा होता है और वो भी मुस्कुरा देता है। तो यहाँ पर जो है दूसरी सुराब की बहन वो भी पीछा करती है कि पता करूं कि ये किससे मिलने जा रही है, कहाँ जा रही है आधी रात के वक़्त। जब वो पीछा करते करते उसके पीछे पहुंचती है तो वो क्या देखती है कि वो तो उसके अपने ही भाई इस सुराब से मिलने के लिए आई हुई होती है। तो यहाँ पर जब वो पहुंचती है तो सुराब और उस नौकरानी को एक साथ देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है सुराब भाई, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे भाई हो और तुम 2 बच्चों के बाप हो और एक नौकरानी के साथ मिल रहे हो। मुझे भी बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस हो रहा है कि मेरा भाई और वो भी एक नौकरानी के साथ मिल रहा है। ये कैसा इत्तेफाक है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो सुराब कहता है बहन, तुमने जो देखा है ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही मैंने कभी कुछ ऐसा सोचा है। ये तो बस एक ज़रूरी काम था, इसलिए इसे यहाँ पर बुलाया है। तो उसकी बहन कहती है नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, जो मैं देख रही हूँ मैं सही देख रही हूँ। तो यहाँ पर सुराब कहता है कि कब तक हम मर मर कर जिएंगे और इन्हीं की ग़ुलामी करेंगे और ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। और दोस्तों, इस तरह से इसी सीन के साथ इस एपिसोड के इस रिव्यू का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ंजीरें ड्रामे की नई आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। ज़ंजीरें ड्रामे की इस एपिसोड के इस रिव्यू की शुरुआत में हमें शहरबानो और उसके मंगेतर को दिखाया जाता है, जो कि दोनों एक साथ मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर जो शहरबानो है वो अपने मंगेतर से कहती है कि देखो, अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पर ये जगह रास नहीं आई, हमें बाहर लंदन ही जाना चाहिए क्योंकि ये सरदारी तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारे हाथ में कलम किताबें अच्छी लगती हैं, ये सरदारी नहीं। तो यहाँ पर शहरबानो का जो मंगेतर है वो गुस्सा कर जाता है और कहता है कि शहरबानो, तुम क्या कह रही हो, मैं किस तरह से इन लोगों को यहाँ पर छोड़ कर जा सकता हूँ। जिन लोगों को मैंने ज़बान दी है ये हज़ारों की तादाद में हैं, मैं उनका सरदार हूँ और उनको इस तरह से बीच में छोड़ कर जाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो आपको यहाँ पर ही मेरे साथ रहना होगा और इसी बात पर ही यकीन करना होगा कि हम सब कुछ संभाल लेंगे। तो शहरबानो कहती है देखो देखो, सब लोग आहिस्ता आहिस्ता हमें छोड़कर चले जा रहे हैं,
देखो सब को कत्ल किया जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या किया जाए, लेकिन आप हो कि मेरी बात ही नहीं सुन रहे। तो यहाँ पर शहरबानों की बात सुनकर उसका मंगेतर कहता है कुछ दिन सब्र करो, हालात ठीक हो जाएंगे, हम हालात पर कंट्रोल कर लेंगे, परेशान ना हो, हम इन सब का हिसाब लेंगे। इसके बाद शहरबानो गुस्से में नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। जब बाहर जाती है तो वो क्या देखती है, उसकी कानों में रात के वक़्त किसी के जाने की आवाज़ आ रही होती है और वो उसी आवाज़ का पीछा करते करते उसके पीछे चल पड़ती है और कुछ दूर जाती है तो वो क्या देखती है कि जो उनके काम करने वाली है वो जो है वो किसी के साथ मिलने के लिए जा रही होती है। वो जो है जहाँ पर नौकर चाकर रहते हैं उनके कमरों की तरफ जा रही होती है और यहाँ पर जो है वो भी उनका पीछा करते करते एक जगह पर जाकर छुप जाती है और देखती है कि क्या है। असल में जो वो नौकरानी होती है वो सुराब के साथ मिलने के लिए जा रही होती है, यानी कि जो होती है सुराब की बहन वो पीछा कर रही होती है उस नौकरानी का और कुछ इल्म नहीं कि वहाँ क्या हो रहा है, वो क्यों मिलने जा रही है। और ऊपर जो छत पर नौकर खड़ा होता है, गार्ड खड़ा होता है, वो भी उन्हीं की तरफ ही देख रहा होता है और वो भी मुस्कुरा देता है। तो यहाँ पर जो है दूसरी सुराब की बहन वो भी पीछा करती है कि पता करूं कि ये किससे मिलने जा रही है, कहाँ जा रही है आधी रात के वक़्त। जब वो पीछा करते करते उसके पीछे पहुंचती है तो वो क्या देखती है कि वो तो उसके अपने ही भाई इस सुराब से मिलने के लिए आई हुई होती है। तो यहाँ पर जब वो पहुंचती है तो सुराब और उस नौकरानी को एक साथ देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है सुराब भाई, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे भाई हो और तुम 2 बच्चों के बाप हो और एक नौकरानी के साथ मिल रहे हो। और मुझे भी बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस हो रहा है कि मेरा भाई और वो भी एक नौकरानी के साथ मिल रहा है। ये कैसा इत्तेफाक है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो सुराब कहता है बहन, तुमने जो देखा है ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही मैंने कभी कुछ ऐसा सोचा है। ये तो बस एक ज़रूरी काम था, इसलिए इसे यहाँ पर बुलाया है। तो उसकी बहन कहती है नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, जो मैं देख रही हूँ मैं सही देख रही हूँ। तो यहाँ पर सुराब कहता है कि कब तक हम मर मर कर जिएंगे और इन्हीं की ग़ुलामी करेंगे और ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। और दोस्तों इस तरह से इसी सीन के साथ इस एपिसोड के इस रिव्यू का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ंजीरें ड्रामे की नई आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। ज़ंजीरें ड्रामे की इस एपिसोड के इस रिव्यू की शुरुआत में हमें शहरबानो और उसके मंगेतर को दिखाया जाता है, जो कि दोनों एक साथ मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर जो शहरबानो है वो अपने मंगेतर से कहती है कि देखो अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर ये जगह रास नहीं आई, हमें बाहर लंदन ही जाना चाहिए, क्योंकि ये सरदारी तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारे हाथ में कलम किताबें अच्छी लगती हैं, ये सरदारी नहीं। तो यहाँ पर शहरबानो का जो मंगेतर है वो गुस्सा कर जाता है और कहता है कि शहरबानो तुम क्या कह रही हो, मैं किस तरह से इन लोगों को यहाँ पर छोड़ कर जा सकता हूँ, जिन लोगों को मैंने ज़बान दी है ये हज़ारों की तादाद में हैं, मैं उनका सरदार हूँ और उनको इस तरह से बीच में छोड़ कर जाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो आपको यहाँ पर ही मेरे साथ रहना होगा और इसी बात पर ही यकीन करना होगा कि हम सब कुछ संभाल लेंगे।
تو شہربانو کہتی ہے دیکھو دیکھو سب لوگ آہستہ آہستہ ہمیں چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں، دیکھو سب کو قتل کیا جا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کیا کیا جائے، لیکن آپ ہو کہ میری بات ہی نہیں سن رہے۔ تو یہاں پر شہربانو کی بات سن کر اس کا منگیتر کہتا ہے کچھ دن صبر کرو، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ہم حالات پر کنٹرول کر لیں گے، پریشان نہ ہو، ہم ان سب کا حساب لیں گے۔ اس کے بعد شہربانو غصے میں ناراض ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جب باہر جاتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے، اس کی کانوں میں رات کے وقت کسی کے جانے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور وہ اسی آواز کا پیچھا کرتے کرتے اس کے پیچھے چل پڑتی ہے، اور کچھ دور جاتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ جو ان کے کام کرنے والی ہے وہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ ملنے کے لیے جا رہی ہوتی ہے۔ وہ جو ہے جہاں پر نوکر چاکر رہتے ہیں ان کے کمروں کی طرف جا رہی ہوتی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ بھی ان کا پیچھا کرتے کرتے ایک جگہ پر جا کر چھپ جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کیا ہے۔ اصل میں جو وہ نوکرانی ہوتی ہے وہ سراب کے ساتھ ملنے کے لیے جا رہی ہوتی ہے، یعنی کہ جو ہوتی ہے سراب کی بہن وہ پیچھا کر رہی ہوتی ہے اس نوکرانی کا، اور کچھ علم نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، وہ کیوں ملنے جا رہی ہے۔ اور اوپر جو چھت پر نوکر کھڑا ہوتا ہے، گارڈ کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی انہی کی طرف ہی دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ بھی مسکرا دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے دوسری سراب کی بہن وہ بھی پیچھا کرتی ہے کہ پتہ کروں کہ یہ کس سے ملنے جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے آدھی رات کے وقت۔ جب وہ پیچھا کرتے کرتے اس کے پیچھے پہنچتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ وہ تو اس کے اپنے ہی بھائی اس سراب سے ملنے کے لیے آئی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جب وہ پہنچتی ہے تو سراب اور اس نوکرانی کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے سراب بھائی مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے بھائی ہو اور تم 2 بچوں کے باپ ہو اور ایک نوکرانی کے ساتھ مل رہے ہو، مجھے بہت زیادہ شرم آ رہی ہے، بہت زیادہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میرا بھائی اور وہ بھی ایک نوکرانی کے ساتھ مل رہا ہے، یہ کیسا اتفاق ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو سراب کہتا ہے بہن تم نے جو دیکھا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے کبھی کچھ ایسا سوچا ہے، یہ تو بس ایک ضروری کام تھا اس لیے اسے یہاں پر بلایا ہے۔ تو اس کی بہن کہتی ہے نہیں نہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، جو میں دیکھ رہی ہوں میں صحیح دیکھ رہی ہوں۔ تو یہاں پر سراب کہتا ہے کہ کب تک ہم مر مر کر جئیں گے اور انہی کی غلامی کریں گے، اور یہ مجھے بالکل بھی برداشت نہیں ہے۔ تو یہ سن کر وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اور دوستو اس طرح سے اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کے اس ریویو کا یہیں پر اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ، ہمیں دے اجازت۔ السلام علیکم دوستو، زنجیریں ڈرامے کی نئی آنے والی ایپیسوڈ کے نئے ریویو کے اندر تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ زنجیریں ڈرامے کی اس ایپیسوڈ کے اس ریویو کی شروعات میں ہمیں شہربانو اور اس کے مغیتر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ دونوں ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو شہربانو ہے وہ اپنے مغیتر سے کہتی ہے کہ دیکھو اب ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہاں پر یہ جگہ راس نہیں آئی، ہمیں باہر لندن ہی جانا چاہیے، کیونکہ یہ سرداری تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں قلم کتابیں اچھی لگتی ہیں، یہ سرداری نہیں۔ تو یہاں پر شہربانو کا جو مغیتر ہے وہ غصہ کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ شہربانو تم کیا کہہ رہی ہو، میں کس طرح سے ان لوگوں کو یہاں پر چھوڑ کر جا سکتا ہوں، جن لوگوں کو میں نے زبان دی ہے یہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، میں ان کا سردار ہوں، اور ان کو اس طرح سے بیچ میں چھوڑ کر جانا بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تو آپ کو یہاں پر ہی میرے ساتھ رہنا ہوگا،
اور اسی بات پر ہی یقین کرنا ہوگا کہ ہم سب کچھ سنبھال لیں گے۔ تو شہربانو کہتی ہے دیکھو دیکھو سب لوگ آہستہ آہستہ ہمیں چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں، دیکھو سب کو قتل کیا جا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کیا کیا جائے، لیکن آپ ہو کہ میری بات ہی نہیں سن رہے۔ تو یہاں پر شہربانو کی بات سن کر اس کا منگیتر کہتا ہے کچھ دن صبر کرو، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ہم حالات پر کنٹرول کر لیں گے، پریشان نہ ہو، ہم ان سب کا حساب لیں گے۔ اس کے بعد شہربانو غصے میں ناراض ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جب باہر جاتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے، اس کی کانوں میں رات کے وقت کسی کے جانے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور وہ اسی آواز کا پیچھا کرتے کرتے اس کے پیچھے چل پڑتی ہے، اور کچھ دور جاتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ جو ان کے کام کرنے والی ہے وہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ ملنے کے لیے جا رہی ہوتی ہے۔ وہ جو ہے جہاں پر نوکر جا کر رہتے ہیں ان کے کمروں کی طرف جا رہی ہوتی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ بھی ان کا پیچھا کرتے کرتے ایک جگہ پر جا کر چھپ جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کیا ہے۔ اصل میں جو وہ نوکرانی ہوتی ہے وہ سراب کے ساتھ ملنے کے لیے جا رہی ہوتی ہے، یعنی کہ جو ہوتی ہے سراب کی بہن وہ پیچھا کر رہی ہوتی ہے اس نوکرانی کا، اور کچھ علم نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، وہ کیوں ملنے جا رہی ہے۔ اور اوپر جو چھت پر نوکر کھڑا ہوتا ہے، گارڈ کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی انہی کی طرف ہی دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ بھی مسکرا دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے دوسری سراب کی بہن وہ بھی پیچھا کرتی ہے کہ پتہ کروں کہ یہ کس سے ملنے جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے آدھی رات کے وقت۔ جب وہ پیچھا کرتے کرتے اس کے پیچھے پہنچتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ وہ تو اس کے اپنے ہی بھائی اس سراب سے ملنے کے لیے آئی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جب وہ پہنچتی ہے تو سراب اور اس نوکرانی کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے سراب بھائی مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے بھائی ہو اور تم 2 بچوں کے باپ ہو اور ایک نوکرانی کے ساتھ مل رہے ہو، مجھے بھی بہت زیادہ شرم آ رہی ہے، بہت زیادہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میرا بھائی اور وہ بھی ایک نوکرانی کے ساتھ مل رہا ہے، یہ کیسا اتفاق ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو سراب کہتا ہے بہن تم نے جو دیکھا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے کبھی کچھ ایسا سوچا ہے، یہ تو بس ایک ضروری کام تھا اس لیے اسے یہاں پر بلایا ہے۔ تو اس کی بہن کہتی ہے نہیں نہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، جو میں دیکھ رہی ہوں میں صحیح دیکھ رہی ہوں۔ تو یہاں پر سراب کہتا ہے کہ کب تک ہم مر مر کر جئیں گے اور انہی کی غلامی کریں گے، اور یہ مجھے بالکل بھی برداشت نہیں ہے۔ تو یہ سن کر وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اور دوستو اس طرح سے اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کے اس ریویو کا یہیں پر اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ، ہمیں دے اجازت۔